नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत दिल्ली के पूर्व सीएम, कट्टर ईमानदार और पूर्व विधायक अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कहां तो वो पंजाब गए हैं विपश्यना के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्म मंथन के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए, और दूसरी तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान ड्रग माफिया के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं, उसका पूरा पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल। कायदे से पंजाब से उनका क्या लेना देना है? ना वो पंजाब के विधायक हैं, ना पंजाब के सांसद हैं, ना पंजाब की किसी पंचायत के पंच या सरपंच हैं, ना निकाय के कोई पार्षद हैं। लेकिन फिर भी भगवंत मान जो कार्रवाई कर रहे हैं ड्रग माफिया के खिलाफ, उसका क्रेडिट, उसका सेहरा अरविंद केजरीवाल के सिर बंधना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की टीम अरविंद केजरीवाल की उन्हीं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगी है। वरना अरविंद केजरीवाल क्यों चाहेंगे कि उनका नाम ड्रग माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई पंजाब में चल रही है उसके साथ जुड़े? क्यों उनको क्रेडिट दिया जाए? पंजाब के सीएम भगवंत मान है, पंजाब के गृह मंत्री है, वो पंजाब की पुलिस उनके अंडर आती है। वहां पर जो कोई कार्रवाई पंजाब पुलिस करेगी वो भगवंत मान के कहने पर करेगी। वहां के सीएम को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का क्या लेना देना? लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि भगवंत मान ने ये जो ड्रग माफिया पर नकेल कसने की कार्रवाई शुरू की, इसमें अरविंद केजरीवाल को उन्होंने भरोसे में नहीं लिया, उनको लूप में नहीं लिया, उनसे परमिशन नहीं ली गई। और जैसे ही इसकी भनक अरविंद केजरीवाल को मिली, वैसे ही उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि वो पंजाब में विपश्यना करने के लिए जा रहे हैं। सवाल तो यही है कि अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु क्यों नहीं गए विपश्यना करने के लिए? पंजाब ही क्यों गए? तो इसी में सारा राज छिपा हुआ है। अगर दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल को उनकी टीम ड्रग माफिया के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई का श्रेय देती तो कई सवाल उठ खड़े होते। अब तो पंजाब में मौजूद है और गाहे बगाहे हर कोई जानता है कि वो रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सरकार चलाते हैं। पहले सुपर सीएम हुआ करते थे राघव चड्ढा, अब अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार पंजाब में स्पेशल एडवाइजर हैं पंजाब सरकार के। शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर वहां पर तैनात है। पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व विधायक मनीष सिसोदिया वहां पर तैनात है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब गए ताकि वहां बैठकर आराम से ड्रग माफिया के खिलाफ चल रहे इस महायुद्ध का श्रेय वो खुद हासिल कर सके। अब आप देखिए कि ये जो सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी का एक्स पर जो ऑफिशियल हैंडल है, उस पर बड़े सारे पोस्टर, वीडियो, विज्ञापन चल रहे हैं। ये एक वीडियो है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पिछले 5 दिन में आम आदमी पार्टी ने ड्रग्स के खिलाफ पंजाब में क्या किया। 628 एफआईआर एनडीपीएस के तहत रजिस्टर की गई, 864 ड्रग डीलर्स को अरेस्ट किया गया, 60 प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला। उसके अलावा 19.9 किलो ओपीएम सीज की गई, 101.7 किलो हेरोइन जब्त की गई, 77 किलो सिंथेटिक ड्रग सीज की गई। ये वीडियो है लेकिन मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट्स दिखा रही हूं। आगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की तस्वीर है और उसके जो नीचे लिखा गया है वो बेहद अहम है। इसके नीचे लिखा गया है, अरविंद केजरीवाल्स ड्रीम ऑफ ड्रग्स फ्री पंजाब इज बिकमिंग अ रियलिटी। अरविंद केजरीवाल का सपना है पंजाब ड्रग मुक्त हो और उस सपने को पूरा किया जा रहा है इस अभियान के तहत। अब सवाल ये उठता है कि तस्वीर तो भगवंत मान की यहां लगा रखी है, तो क्या ये भगवंत मान का सपना नहीं है? पंजाब को नशा मुक्त बनाना क्या भगवंत मान नहीं चाहते थे? काम तो वही कर रहे हैं, नाम तो उनका ही है ना, सीएम तो वही है। संवैधानिक तौर पर पंजाब में सीएम की कुर्सी पर तो भगवंत मान बैठे हैं, तो कायदे से उनका नाम होना चाहिए था। लेकिन उनका सिर्फ चेहरा लगाया गया है, वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ। पूरा क्रेडिट इस मुहिम का भगवंत मान को नहीं, अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा है। आगे देखिए, इसके अलावा बहुत सारे पोस्टर्स आम आदमी पार्टी शेयर कर रही है इसी मुहिम को लेकर। उसमें भी देखिए क्या कुछ लिखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर। केजरीवाल का बड़ा प्रहार, पंजाब में ध्वस्त नशे का कारोबार। मतलब पंजाब में ये जो कुछ हो रहा है, नशे के स्मगलर्स के खिलाफ,
ड्रग माफिया के खिलाफ, ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। यहां पर फोटो जरूर लगी है भगवंत मान की, लेकिन अरविंद केजरीवाल से छोटी लगाई गई है। सारा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा है। तो सवाल तो यही उठता है कि अरविंद केजरीवाल हैं कौन? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यही हाल हो रहा है ना उनका। पंजाब एक फुल स्टेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। वहां की पुलिस भगवंत मान के अंडर यानी कि सीएम के अंडर आती है। तो उसमें अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट किस लिए? हर बार अरविंद केजरीवाल क्यों चाहते हैं कि दिल्ली में जब तक उनकी सरकार थी तब तक, और पंजाब में जो उनकी सरकार 2027 तक है उसका सारा का सारा श्रेय उनको ही मिले? आप दिल्ली में याद कर लीजिए, किसी भी विभाग का कोई विज्ञापन होता था, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, वित्त विभाग का हो, या महिलाओं से जुड़े किसी विभाग का हो, या डीटीसी का हो, उन सब में तस्वीर अरविंद केजरीवाल की नजर आती थी। मोहल्ला क्लिनिक्स के सारे विज्ञापनों को याद कर लीजिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स पर जो विज्ञापन लगे होते थे या पोस्टर लगे होते थे दिल्ली में, सब में अरविंद केजरीवाल की शक्ल होती थी। सत्येंद्र जैन कहीं नजर नहीं आते थे। एजुकेशन विभाग के जो पोस्टर और विज्ञापन होते थे उसमें सिसोदिया नहीं दिखते थे, अरविंद केजरीवाल दिखते थे। अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार को याद कर लीजिए, दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना थी, लेकिन पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगे थे, मेरा केजरीवाल ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल आएंगे, वगैरह वगैरह। खुद अरविंद केजरीवाल एक इंटरव्यू में कहते थे कि आतिशी मारलेना तो टेम्परेरी सीएम है, चुनाव तो मेरे नाम पर लड़ा जा रहा है। जब 55 सीटें जीतकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी तो सीएम मैं बनूंगा। आप सोचिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल आत्ममुग्ध रहते हैं। नार्सिसिस्ट कहा जाता है ऐसे लोगों को, जिनको अपने अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के पोस्टर छपते हैं, अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी और का चेहरा पोस्टर पर हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना, छपास की बीमारी जिन लोगों को होती है वो चाहते हैं कि हर जगह उनका चेहरा ही दिखे। तो अरविंद केजरीवाल तो अब दिल्ली में तो ये सब होने से रहा, दिल्ली में तो वो अपनी विधायकी भी नहीं बचा पाए, तो उनको लग रहा है पंजाब में जो कोई काम भगवंत मान करेगा उस पोस्टर में भी मेरा चेहरा होना ही चाहिए, और यही हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि एक और पोस्टर जो सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा है, उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है, पंजाब में नशे के विरुद्ध केजरीवाल का महायुद्ध। अरे पंजाब में नशे के विरुद्ध भगवंत मान का महायुद्ध, लिखा तो ये जाना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को देना है, आम आदमी पार्टी को। भगवंत मान को ये दिखाना है कि तुम नीचे हो अरविंद केजरीवाल से, संयोजक वो है आम आदमी पार्टी के, इसलिए चाहे कुछ भी कार्रवाई तुम करो लेकिन क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। मतलब हद कर दी है अरविंद केजरीवाल ने। कुछ तो उनको सोचना चाहिए कि उनकी अगुवाई में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो क्या हाल हुआ आम आदमी पार्टी का, और अब वो चाहते हैं कि यही हाल 2027 में भगवंत मान सरकार का हो। इस तरह से हर काम में अगर अरविंद केजरीवाल को आगे रखकर चलेगी आम आदमी पार्टी पंजाब में, तो दिल्ली वाला इतिहास दोहराया जाएगा पंजाब में। ट्रेलर देख चुकी है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पूरी पिक्चर 2027 में पंजाब में नजर आ जाएगी। और फिर इसके अलावा देखिए, ये एक पोस्टर है जिसमें अरविंद केजरीवाल का एक तरह से मेकओवर करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो वादे थे वो आधे अधूरे रह गए। अरविंद केजरीवाल ने खुद माना कि यमुना की सफाई वो नहीं करवा पाए, दिल्ली के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं दे पाए, जबकि 2015 से लेकर 2025 तक अरविंद केजरीवाल का यमुना को लेकर जो जो वादा किया गया है, कितनी बार किया गया है, उसको याद कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि यमुना की सफाई करना उनका मुख्य काम है, गंदगी कोई भी उसमें डालता रहे लेकिन वो यमुना को साफ करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2025 तक अगर वो यमुना को साफ नहीं करेंगे तो दिल्ली की जनता उनको वोट ना दे, और दिल्ली की जनता ने उनको वोट नहीं दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ ही नहीं किया। वो तो यहां तक कहते थे कि 2025 से पहले वो खुद यमुना में डुबकी लगाएंगे, लेकिन कहां डुबकी लगाई? यमुना तो गंदी की गंदी रही। अरविंद केजरीवाल हिम्मत ही नहीं कर पाए कि यमुना में डुबकी लगाए। तो यमुना को लेकर जो वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। और इस पोस्टर में
लिखा गया है जो कहा, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर नशे का खात्मा करेंगे, ये बात 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कही थी। 3 साल हो गए हैं इस वादे को किए हुए, 3 साल में ये वादा पूरा नहीं किया गया। अब जब भगवंत मान ने बीड़ा उठाया पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का, तो अरविंद केजरीवाल कूद गए और इसकी आड़ में यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने वादों के पक्के हैं। जो वादा पंजाब में उन्होंने नशे के कारोबार को खत्म करने का किया था, अब वो पूरा कर रहे हैं। और इस पोस्टर में नीचे क्या लिखा गया है वो देखिए, केजरीवाल जो कहता है डेफिनेटली करता है। ये क्या मतलब है इस बात का? दिल्ली की जनता जानती है अरविंद केजरीवाल जो कहता है उसको कितना पूरा करता है, पंजाब की जनता भी जानती है। लेकिन अब आप सोचिए कि किस तरह से भगवंत मान की तरफ से चलाए जा रहे इस ऑपरेशन से अरविंद केजरीवाल का महिमा मंडन हो रहा है, उनकी इमेज को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। जो भरोसा दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर नहीं किया, पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करे, इसकी कवायद हो रही है। वरना भगवंत मान की तरफ से चलाए जा रहे इस ऑपरेशन को अरविंद केजरीवाल के साथ जोड़ने की जरूरत ही क्या है? अरविंद केजरीवाल का क्या लेना देना है इससे? और फिर अखबारों में जो खबरें छप रही हैं पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाफ चल रहे इस ऑपरेशन को लेकर, उसकी कटिंग्स लगा लगा कर भी श्रेय केजरीवाल को देने की कोशिश हो रही है। आप देखिए ये जो पोस्ट है इसमें क्या किया गया है, एक अखबार की कटिंग लगाई गई है और उसके ऊपर लिखा गया है द इफेक्ट्स ऑफ केजरीवाल्स कमिटमेंट टू इरेडिकेट ड्रग्स इन पंजाब। अरविंद केजरीवाल ने अगर पंजाब से ड्रग्स को खत्म करने का वादा 3 साल पहले किया था, तो पिछले 3 साल से क्या अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सोए हुए थे? तब उनको समझ में नहीं आया कि पंजाब के युवा नशे के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं? तब उनकी नींद नहीं खुली, अब जाकर नींद खुली है। अब जाकर भगवंत मान को भी होश आया कि इस तरह का ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए। ड्रग माफिया के खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है, अब एफआईआर दर्ज हो रही है, उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है। पहले कहां थे ये लोग? तो यहां समझने की जरूरत यह भी है कि भगवंत मान अचानक से एक्टिव क्यों हुए? भगवंत मान को अचानक से ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का ख्याल क्यों आया? दरअसल आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, मोदी सरकार नशा तस्करों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगी। ये तस्कर हमारे युवाओं को नशे की लत में डालकर सिर्फ पैसे कमाने के लिए उनका जीवन बर्बाद करते हैं। हमारी ठोस जांच रणनीति के कारण 29 नशा तस्करों को सजा मिली है। हम इस लड़ाई को और तेज करेंगे और भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। तो जो आदेश या संदेश केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से सारे राज्यों को दिया गया है, उसी के तहत भगवंत मान एक्टिव हुए हैं। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो डंडा चला है उसी का असर है कि भगवंत मान अचानक से ड्रग माफिया के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। वरना इससे पहले उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल तो ये है। गृह मंत्री वो है, पंजाब की पुलिस उनके अंडर आती है। वो तो अरविंद केजरीवाल की तरह ये बहाना भी नहीं बना सकते थे कि केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने देती। वो तो फुल फ्लेज्ड राज्य है और वहां पर किस तरह से ड्रग माफिया का कारोबार फल फूल रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री के आदेश के बाद ही भगवंत मान को होश आया और ये कार्रवाई करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। वरना 3 साल पहले जो वादा किया गया था ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का, वो 3 साल बाद पूरा हो रहा है। टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे। और दूसरे आपको याद दिला दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले अप्रैल महीने में पिछले साल आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह, उन्होंने एक बड़ा संगीन आरोप लगाया था राघव चड्ढा पर। उन्होंने कहा था कि अमृतसर में कुछ एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनकी ड्रग माफिया के साथ सांठगांठ है, वो उनको बचाते हैं और वो पुलिस अधिकारी राघव चड्ढा के खास है। आम आदमी पार्टी का अपना विधायक अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद पर उन पुलिस अधिकारियों के साथ सांठगांठ का आरोप लगा रहा है जो ड्रग माफिया की पैरवी करते हैं। इसके बाद भी ड्रग माफिया के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं चलाया गया पिछले साल, अब जाकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और मजेदार यह है कि
ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो अरविंद केजरीवाल विपश्यना का बहाना करके पंजाब भी पहुंच गए और क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। तो ये जनता जनार्दन है। अरविंद केजरीवाल अपने वादे के कितने पक्के हैं ये दिल्ली की जनता देख चुकी है, और भगवंत मान कैसे अपने वादे पूरे करते हैं ये भी पंजाब की जनता जानती है। रिमोट कंट्रोल से अरविंद केजरीवाल ही पंजाब की सरकार चला रहे हैं, और अब की बार तो इन पोस्टर्स ने, ये जितने भी पोस्टर हैं जिनमें ड्रग माफिया के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन का श्रेय अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा है, ये पोस्टर खुद ब खुद इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही असली सीएम है पंजाब के। वरना क्या पंजाब के सीएम भगवंत मान ये नहीं पूछ सकते थे आम आदमी पार्टी के आईटी सेल से कि सारा क्रेडिट केजरीवाल को क्यों दिया जा रहा है? वो तो आम आदमी पार्टी के सिर्फ संयोजक है, उनका चेहरा पोस्टर्स पर लगाया जा सकता है, लेकिन पंजाब में नशे के विरुद्ध केजरीवाल का महायुद्ध, इसका क्या मतलब है? भगवंत मान का महायुद्ध क्यों नहीं लिखा गया? और फिर भगवंत मान अगर अमित शाह के कहने पर ही सब कुछ कर रहे हैं तो सवाल तो यह भी उठता है कि पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा भगवंत मान पर जो आरोप लगाते आ रहे हैं कि उनकी अमित शाह के साथ बहुत नजदीकी है, कभी भी पाला बदल सकते हैं, कभी भी आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं, बहुत सारे विधायक उनके साथ तैयार बैठे हैं, इन बातों में भी दम नजर आता है। हो सकता है अमित शाह ने कहा हो भगवंत मान से कि इतने साल से तुमने ड्रग माफिया के खिलाफ नकेल नहीं कसी, तो पहले नकेल कस के दिखाओ, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचते हैं। यह भी हो सकता है। और इस बात से अरविंद केजरीवाल को मिर्ची लग गई हो, इसीलिए अरविंद केजरीवाल इस कार्रवाई का क्रेडिट भगवंत मान को नहीं देना चाहते, इसीलिए वो इसका सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं, अपने नाम के पोस्टर छपवा रहे हैं, विज्ञापन छपवा रहे हैं, और भगवंत मान का कहीं नाम ही नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी है जिसके अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है। अरविंद केजरीवाल बिना सत्ता के नहीं रह सकते, सीएम की कुर्सी पर नहीं है और भगवंत मान सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, ये बात उनको लगातार चुभ रही है। और भगवंत मान को नीचा दिखाने के लिए ही उन्होंने सारे पोस्टर्स पर अपना चेहरा लगाया है, अपना नाम लगवाया है। वरना ये आम आदमी पार्टी है जहां पर अरविंद केजरीवाल के कहे बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो ऐसे में ये पोस्टर विज्ञापन कैसे तैयार कर लिए आम आदमी पार्टी आईटी सेल ने बिना अरविंद केजरीवाल को बताए? और सवाल तो यह है कि भगवंत मान ये सब कुछ देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल ने अपने चेले चपाटों को तैनात कर दिया है, उनकी घेरेबंदी कर दी गई है। और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही अरविंद केजरीवाल लगातार भगवंत मान को घेरते आ रहे हैं। हो सकता है ड्रग माफिया के खिलाफ भगवंत मान की नाकामी को भी एक मुद्दा बना देते, लेकिन भगवंत मान ने समय रहते ड्रग माफिया पर नकेल कसने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे हैं कि इसका क्रेडिट उन्हें मिले और पंजाब का विधानसभा चुनाव भी उनके नाम पर लड़ा जाए। और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली की तरह पंजाब में 2027 में आम आदमी पार्टी की नैया डूबना तय है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।